हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम जीआई टैग्स ऑफ बिहार के बारे में बात करेंगे कि बिहार के किन किन प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थ को जीआई टैग्स दिया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये भी बीपीएससी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी प्रीलिम्स में जीआई टैग से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जैसे कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीआई टैग्स के बारे में जानना भी एक अच्छी बात है कि आपको आगे भी चल के एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आज हम इसी के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला है मगही पान। मगही पान हैज ओरिजिन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवादा, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नोन फॉर स्वीटनेस एंड टेंडर टेक्सचर। मगही का पान काफी फेमस है, जो औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा में पाया जाता है, जो अपने स्वीटनेस और टेंडर टेक्सचर के लिए काफी फेमस है। शाही लीची। शाही लीची is a variety of lychee that is grown in Muzaffarpur district of Bihar. It is known for its large size, juicy pulp and a distinct rose-scented aroma. शाही लीची है, जैसे कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में पाया जाता है। शाही लीची की साइज काफी बड़ी होती है, बहुत ही मीठा और रसीला होता है। और इस लीची की सबसे खास बात यह है कि इसका एक रोज सेंटेड अरोमा होता है, यानी रोज की तरह ये इसकी जो स्मेल होती है और खाने में काफी स्वादिष्ट और टेस्टी होता है और काफी वर्ल्ड फेमस है बिहार मुजफ्फरपुर का शाही लीची। तीसरे नंबर पे है जर्दालू मैंगो। जर्दालू मैंगो इज अ टाइप ऑफ अ मैंगो वेराइटी, बेसिकली जो भागलपुर जिले में फाउंड होता है। और ये लाइट येलो स्किन कलर का होता है और इसका भी एक स्पेशल अरोमा होता है। तो ये भागलपुर जिले में मिलता है, लाइट येलो स्किन कलर का होता है और इसकी भी एक डिस्टिंक्टिव स्पेशल अरोमा है। सिलाव खाजा। सिलाव खाजा जो नालंदा में मिलता है, दिट इज ट्रेडिशनल डेजर्ट हेल्स फ्रॉम द टाउन ऑफ सिलाव इन बिहार, नोन फॉर इट्स फ्लेकी लेयर्स एंड डेलिकेट स्वीटनेस। सिलाव खाजा को भी जीआई टैग दिया गया है। एंड इस मिठाई की सबसे खास बात यह है कि ये लेयर बाय लेयर बनाई जाती है और बहुत ही फ्लेकी और पतली लेयर होती है। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत नाजुक, बहुत फ्लेकी लेयर्स होती है और काफी स्वीट होता है मिठाई, बहुत डेलिकेट होता है लेयर बाय लेयर जो बनती है। और ये भी मिठाई काफी वर्ल्ड फेमस है, लोग इसे बहुत खाना पसंद करते हैं, तो इसे भी जीआई टैग दी गई है। ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के सिलाव में मिलता है। कतरनी राइस। कतरनी राइस, इट इज अ यूनिक टेस्टिंग एरोमेटिक शॉर्ट ग्रेन राइस ग्रोन इन बिहार, नेटिवली इन भागलपुर एंड बांका। तो कतरनी राइस से बेसिकली भागलपुर एंड बांका जिले में ग्रो किया जाता है। इस राइस की सबसे खास बात यह है कि इसके शॉर्ट ग्रेन्स होते हैं और इसमें भी एक अरोमा होता है, एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। मरचा राइस। मरचा राइस is known for its aroma and palatability, was awarded the GI tag. Marcha is a short indigenous cultivator of rice found in West Champaran. It has short grains that resembles black pepper in shape and size. मर्चा राइस को भी जीआई टैग दिया गया है। एंड ये राइस बेसिकली वेस्ट चंपारण राज्य में उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है और ये काफी फेमस है अपने छोटे छोटे दानों के लिए, जो जिसकी साइज ब्लैक पेपर के शेप एंड साइज में होती है। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग is a painting also known as Mithila art. It is a style of painting practiced in Mithila region of Bihar, named after Madhubani district of Bihar, traditionally practiced by female members using variety of mediums including their own finger, twigs, brushes, nibs, pen and matches. मधुबनी पेंटिंग जो है दोस्तों, इसको मिथिला रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है और ये बेसिकली फीमेल मेंबर्स द्वारा ही बनाया जाता है। इस पेंटिंग की खास बात ये है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा प्रीलिम्स में कि मधुबन कौन सी ऐसी पेंटिंग है या कौन सी ऐसी हस्तकला है जो ट्रेडिशनली महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर मधुबनी पेंटिंग होगा, जिसको महिलाएं अपने फिंगर से बनाती हैं, निब के पेन से, ब्रशेस यूज करती हैं, ट्विक्स यूज करती है और मैचस्टिक यूज करती है इसे बनाने के लिए। तो ये हमारा मधुबनी पेंटिंग हो गया जिसे जीआई टैग दिया गया है। भागलपुर सिल्क। भागलपुर सिल्क और तसर सिल्क इज अ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ सिल्क साड़ीज। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग साड़ीज नेम्ड एज भागलपुरी साड़ीज। तो भागलपुर का सिल्क भी काफी फेमस है और सिल्क से साड़ी बनाई जाती है, जो भागलपुरी साड़ीज काफी फेमस है, जिसे भी जीआई टैग दिया गया है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी। इट इज अ टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस एंड यूनिक रनिंग स्टिच कॉल्ड कंथा।
तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो अपने बहुत ही सिंप्लिसिटी और एलिगेंस एंड यूनिकनेस के लिए जाना जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। टिकुली आर्ट, a type of hand painting that originated in Patna over 800 years ago. This art form evolved from simple bindis into more elaborate design and is known as टिकुली आर्ट। टिकुली आर्ट है जो बिहार पटना में ओरिजिनेट हुआ था, और ये बहुत ही सिंपल आर्ट फॉर्म है जो एक सिंपल बिंदी से उभर कर आज काफी बड़े बड़े डिजाइन इसके बनने लगे हैं, जिसे भी जीआई टैग दिया गया है, जो बेसिकली अब हम इसे टिकुली आर्ट के नाम से जानते हैं। मंजूसा पेंटिंग, Manjusa painting belongs to Bhagalpur region of Bihar. It is also known as Angika art since snake motifs are always present. It is also called snake painting. These paintings are executed on boxes of jute and paper. तो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस पेंटिंग को हम अंगिका पेंटिंग या स्नेक पेंटिंग कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मंजूषा पेंटिंग। ये बेसिकली भागलपुर के रीजन में बनाए जाते हैं, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, और इसे अंगिका आर्ट भी कहते हैं। इस पेंटिंग में स्नेक की पेंटिंग बहुत बनाई जाती है, इसलिए इसे स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है, और जनरली ये बॉक्सेस जो जूट और पेपर के बॉक्सेस होते हैं उस पे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे जीआई टैग्स वाले बिहार के जो जो प्रोडक्ट्स हैं या खाद्य पदार्थ है जिन्हें जीआई टैग्स मिले हैं, ये रही उन पे वीडियो। पहला है मगही पान, दूसरा शाही लीची, तीसरा जर्दालू मैंगो, चौथा सिलाऊ खाजा, पांचवा कतरनी राइस, छठा मरचा राइस, सातवां मधुबनी पेंटिंग, आठवां भागलपुरी सिल्क, नौवा सुजनी एम्ब्रॉयडरी, 10वां टिकुली आर्ट एंड मंजूसा पेंटिंग। तो मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा है मैंने अपने इस वीडियो में डाल दिया है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जीआई टैग के बारे में पता होगा जो मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, तो प्लीज कमेंट करिएगा, और आप उसे भी पढ़ लीजिएगा जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।